बाल विवाह और कन्यादान। अब मैं आगे बोलना शुरू करता हूँ। कलयुग के आगमन के साथ ही मनुष्यों का सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि और अहंकार कली के प्रभाव से प्रभावित होने लगे। मनुष्यों का अहंकार अत्यधिक बढ़ने लगा। मन और बुद्धि दूषित हो गए। सही प्रकार का सोच, सही प्रकार का मनन उनके पास से चला गया। नतीजा हुआ घर घर में, गांव गांव में, समाज समाज में, देश देश में विग्रह और विनाश शुरू हो गया। बिखर गए सब। ये कली का प्रभाव हुआ। उसके साथ ही ये जो मन और बुद्धि विकृत हुए, इन्होंने सनातन धर्म के सारे ग्रंथों को या तो नष्ट कर दिया या उनमें विकृत कर दिया, उन्हें मिलावट कर दी। उनमें अपने हितों के लिए उनका उपयोग होने लगा। इस विकृति का विरोध किया प्रबुद्ध लोगों ने और उस विरोध के कारण अनेक नए धर्मों का उदय हो गया। मोहम्मद साहब ने घर घर में होने वाली मूर्ति पूजा का विरोध किया और उनके उपदेश जो थे वो लिपिबद्ध हुए। उस पुस्तक का नाम हो गया कुरान शरीफ। वो आज सारे इस्लाम धर्म तो मोहम्मद साहब का अनुयायी है के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। वो उसी को भगवान की आज्ञा मानते हैं। इसी तरह से ईसा मसीह ने विरोध में सिर उठाए, लोगों को संगठित किया, एकता और सहनशीलता की बात की। उनके उपदेशों की पुस्तक लिखी गई बाइबल, जो आज ईसाइयों में ही नहीं दूसरे धर्मों में भी बड़े आदर के साथ देखी जाती है। तो धर्म के उदय के साथ प्रवर्तक और उनका धर्म ग्रंथ से गौतम बुद्ध के उपदेशों का ग्रंथ, उनके उपदेशों की पुस्तकें आज बौद्ध धर्म के लिए धर्म ग्रंथ हैं, सबसे ज्यादा मान्य और पूजनीय है। गौतम बुद्ध उनके धर्म के प्रवर्तक हैं। इस जैनियों में महावीर स्वामी सबसे पूजनीय और उनके उपदेशों का ग्रंथ उनके धर्म ग्रंथ हैं। सिखों के सिख धर्म बनावाद में पहले उसके प्रवर्तक हुए नानक देव। गुरु नानक देव के बाद उनके 9 गुरु हुए उनके पंथ के। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने धर्म के संतों के वाणियां
और समान विचारधारा वाले संतों की वाणियों का संग्रह करके एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम हुआ गुरु ग्रंथ साहब। वो सिखों के लिए सबसे आदरणीय है और दूसरे धर्म वाले भी उसका पूर्ण सम्मान करते हैं। तो सनातन धर्म में आई हुई विकृतियों का विरोध में इन सारे धर्मों का उदय हुआ। एक बात विचारणीय है कि ये धर्म विकृतियों के विरोध में उत्पन्न हुए, लेकिन जो सनातन धर्म की अच्छाइयां थी उनका क्या हुआ? ये सर्वमान्य सत्य है, सनातन धर्म काफी विकृत हो चुका था, आज भी उसी तरह से विकृत है, पहले से ज्यादा विकृत है। इस विकृति को मिटाने के प्रयास तो महापुरुषों ने किए, लेकिन सनातन धर्म में बिगड़ने के बाद भी हजारों बुराइयां आ गई, उसके बाद भी उसमें हजारों नहीं लाखों अच्छाइयां हो गई। उन अच्छाइयों को बचाने का, उन अच्छाइयों को संग्रह करने का प्रयास नहीं हुआ। इसी के कारण से ये सुधार करने वाले धर्म एक दफे बढ़े तो अवश्य, लेकिन जनजीवन को बदल नहीं सके। आज भी भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, बिखराव, क्रोध, ये सब दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। होना ये चाहिए, बुराइयों के खिलाफ लड़ना तो आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है अच्छाइयों का संरक्षण। जो हमारे समाज के पास अच्छाइयां हैं उनको बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो है बाल विवाह और कन्यादान। सनातन धर्म में 16 संस्कार हर व्यक्ति के किए जाते हैं। पहले ये 21 संस्कार थे, 5 संस्कारों को जानने वाले नहीं रहेंगे तो घट के 16 हो गए। इन 16 संस्कारों में संस्कार अब बचे हैं, वो भी नाम मात्र के संस्कार बचे हैं। उनकी भी क्या होना चाहिए ये नहीं जानते। नाम मात्र के संस्कार हो रहे हैं, जो संस्कार के कारण से परिवर्तन होना चाहिए वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो संस्कार विधिवत किए नहीं जा रहे। अपन एक संस्कार की बात करेंगे, वो है विवाह संस्कार, जो सब सनातन धर्मियों के अंदर एक पद्धति से स्थित है। उसी पद्धति से विवाह हो रहे हैं सनातन धर्म। ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं, वैभव का प्रदर्शन भी किया जाता है, लोगों को भोजन कराया जाता है, अनाप शनाप खर्च किया जाता है। लेकिन विवाह के 2 भाग होते हैं, ये हम आज जानते ही नहीं। विवाह के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है, उसमें वर पक्ष का लड़का को उसके परिवारजन लेकर के कन्या पक्ष के घर जाते हैं। कोई बारात नहीं,
केवल परिवार के लोग, और वहां पर उसका विवाह संस्कार होता है। कोई दहेज नहीं, कोई बारात नहीं, कोई लेना देना कुछ भी नहीं। और विवाह होने के दूसरे दिन लड़के के परिवार वाले वापस आते हैं और विवाहित कन्या को साथ लेकर के अपने घर से ले आते हैं। और ये विवाह जो है, ये कन्या का विवाह होता है। आज एक भी विवाह कन्या का विवाह नहीं हो रहा, और कोई भूल चूक से कन्या का विवाह हो रहा है तो वो भी विधि विधान से नहीं हो रहा। देश में कानून बन गया कि कन्या का विवाह नहीं होगा। बाल विवाह निरोधक कानून बन गए। अरे कन्या तो बाल ही होती है। रजो दर्शन के बाद वो कन्या नहीं होती, वो युवती हो जाती है। और यदि लड़की स्वस्थ है तो 12 से 14 वर्ष की आयु के अंदर वो रजस्वला हो जाती है, फिर वो कन्या नहीं रहती, फिर वो युवती हो जाती है। इसलिए कन्या का विवाह सनातन धर्म में है। विवाह कन्या का ही होना चाहिए, युवती का विवाह नहीं होना चाहिए। आज कन्या का विवाह नहीं हो रहा, कन्या का विवाह कानून से वर्जित है और युवतियों का विवाह हो रहा है। और सब विवाहों में कन्या दान दिया जा रहा है। अरे कन्या तो है ही नहीं, किसको दान दे रहे हो तुम? और कन्यादान का फल बताते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। सब कुछ भटिया भेंट हो गया। अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता सब समाप्त हो गई। विवाह का दूसरा स्टेज है जिसको राजस्थान में क्या कहते हैं, मुकलावा, और प्रदेशों में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं। जब वो बच्ची युवती बन जाती है तब उसका मुकलावा होता है। तब तक वो अपने पियर में ही रहती है, ससुराल से उसका कोई संबंध नहीं होता। शादी हो गई लेकिन ससुराल से कोई संबंध नहीं। वो मुकलावा होने तक पियर में ही रहती है, और मुकलावा उसका असली विवाह है, जिसमें विवाह नहीं होता, बाकी अपन जो पाखंड करते हैं सब होता है। दहेज दिया जाता है मुकलावे में। जो एक गृहस्थी को काम में लेने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो मुकलावे में दी जाती है। उसका नाम ही दहेज नहीं है, वो गृहस्थ चलाने के लिए आवश्यक सामग्री उस बच्ची के पियर वाले देते हैं। अब हमें विचार करना चाहिए कि जब कन्या का विवाह ही नहीं हो रहा, विवाह युवती का हो रहा है, और पाखंड में अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है, ये सनातन धर्म की व्यवस्था तो नहीं है। ये कौन से धर्म की व्यवस्था है? आजादी के बाद एक नया धर्म पैदा हो गया। उस धर्म का न तो कोई प्रवर्तक है न कोई धर्म ग्रंथ है।
यूरोप में पाताल लोक की गंदगी तेजी से बढ़ रही थी। उसी समय हमारे देश में आजादी का बिगुल बजा। आजादी के बिगुल बजाने वाले उसके ध्वजावान, उनके साथ अनेक वो लोग शामिल थे जो उस गंदगी में प्रसिद्ध थे। उन्होंने आकर यहाँ पर सनातन धर्म का डंका बजाया। आजादी की लड़ाई सनातन धर्म के नाम पर लड़ी गई है। आजादी के टाइम पर गांधी के सारे प्रवचन देख लीजिए, सारे लेख देख लीजिए, वो सब सनातन धर्म की महिमा गा रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद वो सनातन धर्म गायब हो गया। देश के टुकड़े हो गए, घड़ी घड़ी में खून बहा गया। क्यों हुआ ये सब कुछ? सनातन धर्म का मूल जो है वो है चरित्र निर्माण। जो नया धर्म में हुआ, उस नए धर्म ने कहा आदमी के चरित्र को मत देखो, आदमी के काम को देखो। सिर्फ 3 लोगों का की फौज बन गई, वो नेता बन गए। आज भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित लोगों को जो सम्मान मिलता है, उन्हें चरित्रों की कमी नहीं है। इन चरित्रों के प्रताप से ही भारत का विभाजन हुआ। गहराई में जाकर के देखिए किस कारण से देश का विभाजन हुआ। वो कौन व्यक्ति ऐसा प्रभावशाली था जिसने इस भारत के विभाजन को स्वीकार करवा दिया? वो व्यक्ति चरित्रहीन था कि नहीं था? उसके साथ में अनेक चरित्रहीन सहयोगी थे कि नहीं थे? चरित्रहीन लोगों के कारण से भारत का विभाजन हुआ है, और कश्मीर समस्या भी चरित्रहीनता के कारण पैदा हुई। चरित्रहीन लोगों के कारण ही कश्मीर का विभाजन स्वीकार कर दिया गया। अंगीकार चाहे शब्दों में, शास्त्रों में नहीं किया गया हो, लेकिन वो आज हकीकत बना हुआ है। वो कश्मीर समस्या हमेशा के लिए भारत के सीने पर फोड़ा बना हुआ है। ये सब चरित्रहीनता के दुष्परिणाम हैं। ये इस चरित्रहीनता को किसने पैदा किया? आजादी के साथ एक नया धर्म पैदा हो गया, जिस धर्म को कहते हैं, वो धर्म वाले कहते हैं हम हिंदू हैं। अरे भाई, हमने देखा हर धर्म के पीछे तो एक प्रवर्तक है, हर धर्म के पीछे एक धर्म ग्रंथ है। हिंदुओं, तुम ये बता दो कि तुम्हारा प्रवर्तक कौन है तुम्हारे धर्म का? तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? न इनके धर्म का कोई प्रवर्तक है, न इनका कोई धर्म ग्रंथ है।
ये सनातन धर्म को के ग्रंथों को अपना धर्म ग्रंथ बताते हैं, और धंधा इनका ये है कि सारे सनातन धर्मों को ये रोज नया पाखंड रच के विकृत कर रहे हैं। ये विकृति कौन कर रहा है? धर्महीन लोग कर रहे हैं, जिनके पास न कोई धर्म ग्रंथ है न कोई आदर्श पुरुष है उनका प्रवर्तन। मनमाना आचरण करने के लिए वो स्वतंत्र है। कहते हैं हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, जड़ मूल से मिटा देंगे भ्रष्टाचार को। अरे चरित्रहीन आदमी कभी भ्रष्टाचार को मिटा सकता है क्या? चरित्रहीनता कहां से पैदा होती है? राम राज्य की क्या विशेषता थी? राम राज्य में कोई कानून नहीं था। आदमी इतना चरित्रवान होता था कि उसको नियंत्रित करने की शासन को आवश्यकता ही नहीं होती। कानून बनेगा तो उस कानून को तोड़ेंगे लोग, और कानून से बचने के लिए भ्रष्टाचार होगा। इस देश में कानून का राज्य है, वहां भ्रष्टाचार तो खत्म हो ही नहीं सकता। कानून की जड़ में भ्रष्टाचार बैठा है, और उस कानून के राज में आज हम जी रहे हैं और नेताओं के भाषण सुनते हैं। हम जड़मूल से नष्ट कर देंगे इसको। भ्रष्टाचार जिस रोज जड़मूल से नष्ट हो जाएगा उस रोज लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। इन सब बातों पर हमको विचार करना चाहिए कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आखिर संसद निर्माण के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चरित्र निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन सब बातों पर हमको विचार करना चाहिए। जो सबसे सीधा रास्ता है जो हम चरित्र निर्माण के लिए कर सकते हैं, वो रास्ता है हमारी प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करना। हमारी प्राचीन परंपराएं इतनी प्रबल थी, उनके अंदर भ्रष्टाचार अनाचार घुस नहीं सकता था। उस अजय किले को हमने नष्ट कर दिया। ये विकृत बुद्धि और मन वाले लोग आज बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, और सही लोग नहीं कहे जाते। इन सब बातों पर हमको विचार करना चाहिए और पुरानी चीजों को पुनर्जीवित करने की चेष्टा करनी चाहिए। एक एक चीज अगर गिराई जाए जो अच्छा ही है हमारे समाज धर्म में, अथाह अच्छाइयां, एक अच्छाई को पकड़ें, उसको पुनर्जीवित करने की चेष्टा करें। एक बुराई को पकड़ें और उसे छोड़ने की चेष्टा करें। हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा और हमारे देश का भी कल्याण हो जाएगा, हमारे समाज का भी कल्याण हो जाएगा और मानवता का भी कल्याण हो जाएगा। ये सब चीजें विचारणीय हैं, जिन्हें हमें विचार करके रास्ता खोजना चाहिए। धन्यवाद।